आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। जैसा कि एक अखबार में आपने जो कटिंग देखा होगा, इस मेले के प्रति कहीं ना कहीं कुछ आपत्ति है। यहाँ के लोकल लोगों की भी आपत्ति है और रैयतदार जो हैं उनके भी आपत्ति है। इसी को जानने के लिए हम लोग आए हैं। और मेला में कल जो है प्रशासन व्यवस्था इतना चुस्त था कि कोई भी हुटिंग या कोई भी जो है हुड़दंग नहीं हुआ। तो यहाँ के जो वर्तमान थाना प्रभारी हैं दीपनगर के, उनका अच्छा प्रयास रहा और मेला काफ़ी अच्छा से हुआ। तो आइए यहाँ के जो लोग लगाए हैं ठेला और मेला में लगाए हैं अपना मेला में जो लगाए हैं अपना झूला, उनसे जानते हैं क्या कुछ समस्याएं इन्हें झेली है और क्या कुछ दिक्कतें हुआ है। तो कैसा रहा कल? भीड़ भाड़ था ना? भीड़ तो बहुत काफ़ी था सर, लेकिन सब पूजा करने वाला थे। कोई मैंने सामान मेरा जंपिंग लगा हुआ है, नहीं चला। धंधेदार लगवा दिए हैं लेकिन मांगे हैं नहीं। हम ठेकेदार पैसा लिए हैं कि नहीं? नहीं, पैसा नहीं लिया नहीं, अभी कोई पैसा नहीं लिए हैं। तो चला नहीं क्या इस बार? नहीं चला है। 200-400 रुपया आया तो सर एक मजदूरी भी 500-600 कमाता है। अब 500 रुपया आया, 400 रुपया तो उससे क्या है? चंद्रभूषण। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो परवलपुर बेन प्रखंड के हैं सर। झूला चला है कि नहीं आपका? नहीं, झूला चला है। तो कैसा बिजनेस कैसा रहा कल का? कल का बिजनेस बहुत खराब रहा। तो मेला का ठेकेदार को नहीं, अभी नहीं देंगे। किसी को नहीं दिया पैसा? अभी नहीं देंगे। बिजनेस मंदा रहा? एकदम बहुत खराब रहा। क्या नाम हुआ आपका? आशीष रंजन। कहाँ के रहने वाले हैं? बेन। किस गांव से? सौरे। हमने अखबारों में पढ़ा है कि रैयतदार और जो मेला ठेकेदार हैं संवेदक, उनमें डिस्प्यूट है और कहा जा रहा है कि रैयत जमीनों पर आप तहसील कर रहे हैं। क्या कुछ इसके पीछे है? देखिए, जो नगर निगम से मघला शीतलाष्टमी मेला का जो सरकारी जो टेंडर हुआ, उसमें जो चिट्ठी मिला है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मेला क्षेत्र में जितना क्षेत्र में मेला लगता है आपको सभी से नियमानुकूल वसूली करनी। उसमें कहीं लिखा हुआ है कि रैयत या कुछ? ये सब कुछ नहीं, सिर्फ मेला क्षेत्र में माता शीतला के प्रांगण और जो धर्मशाला है मघला मंदिर का, उस धर्मशाला के आगे जो दुकान लगता है और शीतला माता का जो बाउंड्रिंग वाल है उसके अंदर का जो दुकान है उसको छोड़ के पूरे मेला क्षेत्र में वसूली करना। क्या किसी में रहती हुई क्या कहीं रहे, हमने मौखिक तौर पर जो वहाँ जो टैक्स कलेक्टर जो है शैलेंद्र जी हैं, हम उनसे पूछा, हमने कहा उनको कि सर पहले मेला क्षेत्र कहीं निर्धारित है नहीं, सब लोग घर बना लिया, रोड के किनारे उसका ज़मीन है अपना। तो वो बोले, जो मौखिक रूप से बोले कि जहाँ मेला क्षेत्र में दुकान खुलता है वो घर हो, छत हो या किसी का निजी ज़मीन हो, जहाँ भी हो आपको वहाँ से वसूली करना। राजस्व कर्मचारी जो है शैलेंद्र जी। तो अभी अखबारों में तो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं, हम तो जांच करवाते हैं। ठीक है, जांच कराएंगे। हम भी मांग करते हैं माननीय नगर आयुक्त साहब से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से। हम तो मांग करते हैं कि इस तरह का छोटा मोटा जो मेला लगता है, गरीब गुरबा दुकानदार आते हैं 200-500 कमाने वाले, ये सबको टैक्स फ्री कर दिया जाए। कोई औचित्य नहीं है इस सबको टेंडर करने से। लेकिन जब टेंडर जब होगा तो जाहिर है सब लोग डालेगा। तो हमारा मांग है कि इसको बंद कर दिया जाए, टैक्स फ्री सब लोग आए, मेला लगाए जाए, उसमें अथी करें। लेकिन यहाँ जो कुछ लोग जो हैं, जो अभी एक दैनिक भास्कर अखबार में जो आ रहा है कि हम निजी क्षेत्र में लगाते हैं मेला और वहाँ से वसूली करता है, तो ये वसूली करने के लिए सरकार की तरफ से कोई जगह निर्धारित नहीं है कि कहाँ आपको लेना है, ना कहाँ से नहीं लेना, ना कोई शुल्क निर्धारित है। तो निगम को निर्धारित कर देना चाहिए। एकदम निगम को निर्धारित करना चाहिए। लेकिन वो वही लोग कुल बुला रहे हैं, उनका वही पिछवाड़ा में जलन हो रहा है कि पहले ये लोग 5-10 हज़ार में लेते थे और साल भर में 5-10 लाख रुपया तहसीलते थे। ये लोग साल भर में ये गिरोह बना के सरकार के राजस्व को ये लोग लूटने का काम करते थे। और कहते हैं कि जब ओपन डाक होगा तो कोई ले सकता है, कहीं का भी हो, जो भी भारत का नागरिक है, इस राज्य का निवासी है, वो तो कोई ले सकता है ना। आप पे आरोप लग रहा है, इसका आरोप को क्या करना चाहिए? क्या आप रहती जमीन में जो लगाए उनसे पैसा ले रहे हैं आप? निश्चित रूप से लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे, क्योंकि हमको मेला क्षेत्र से लेना है और वो निजी जमीन भी है, वो मेला क्षेत्र से बाहर नहीं है, वो जो है वो मेला क्षेत्र में ही है। तो अगर हम तो कहेंगे कि अभी आज फिर इसका टेंडर होना है, हम तो कहेंगे तत्काल अगले
साल का जो टेंडर हो, अब इस साल देखिए इस बार आज टेंडर होगा तो जितना में भी बोली लगेगा सारा पैसा आज जमा हो जाएगा और तहसीलना है कहाँ 1 साल के बाद, तो जो भी पैसा लगाएगा वो चाहेगा ना कि हमारा पैसा कम से कम दुगना हो। अब मेला क्षेत्र में जो लोग हैं, जो जमीन मालिक है, वो निर्धारित करता है कि आपको 50 रुपया दे देना है ठेकेदार को, आपको 21 रुपया दे देना है ठेकेदार को। निगम करेगा ना, ये निर्धारित कर रहा है जमीन मालिक, निजी जमीन मालिक। और वो खुद जो है 1,20,000, 40,000, 70,000 रुपया तक एक झूला वाला से लेता है वो लोग। एक दुकान वाला चाट के दुकान से 3500 रुपया लेता है लोग। एक जो दुकान लगाता है जिसके घर के जमीन के आगे में लगता है वो 2,000 रुपया तक लेता है और वो निर्धारित कर देता है कि जमीन मालिक से आपको मेला ठेकेदार को 21 रुपया देना है, 51 रुपया देना है ना। जो भी निजी जमीन जिनका है लगाए, उससे कोई आपत्ति नहीं। सरकार अगर सीमांकन कर देगा कि कहाँ कहाँ लेना है, उसके हिसाब से अपना जो भी संवेदक होगा, इच्छा होगा लेगा, नहीं इच्छा होगा नहीं लेगा। लेकिन इस क्षेत्र में जो मेला क्षेत्र है, इसमें लगभग 75% जमीन को जो है गलत कागजात लोग बना के उसको अतिक्रमण करके ये हमारा है। अब पैन है 5 फीट का, पीछे किसी दूसरा का घर है, आगे में पैन घेरे हुए हैं और कह रहा है कि हमारा जमीन है। हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, केस में लड़ रहे हैं, अति कर रहे हैं। एक वैसा व्यक्ति है जो लगभग मेला क्षेत्र का 300-400-500 फीट जो है आधा मेला को अतिक्रमण किए हुए हैं। तो भाग जो संवेदक जो होगा वो कहाँ से तहसीलेगा? जैसे मेरे साथ ये संवेदक थे और संवेदक हम नहीं हैं, संवेदक ललित कुमार के नाम से ये अथी है और हम प्रतिनिधि हैं। हम संवेदक के प्रतिनिधि हैं और इनका मानना है कि इस जमीन में जो मेला लगता है गरीब गुरबा लोग लगाते हैं यहाँ पे, तो इनको पूरी तरह छूट ही कर दिया जाए, चाहे वो रैती में लगाए चाहे गमजरों में लगाए। और लेकिन जो अगर इसका ठेका होगा और 1 साल बाद इस मेले का जो ठेका वसूलेगा, तो जो लेगा वो तो कहीं ना कहीं आमदनी करेगा ही करेगा, क्योंकि सरकार को पैसा 1 साल के लिए दे रहा है। आज ठेका होगा तो आज पैसा जमा हो जाएगा और 1 साल बाद पैसा लेना है तो कोई भी करना चाहेगा। तो इसके पीछे एक तो इस क्षेत्र का, मेरा क्षेत्र में जो है सीमांकन नहीं किया हुआ है, उससे लोगों की परेशानी है। यहाँ के लोकल लोगों की दिक्कत है, जो संवेदक होते हैं उनको दिक्कत है कि आखिर किस जगह पे ठेला लगाया जाए, कहाँ पे चिन्हित किया जाए। कल ऐसे ही हुआ यहाँ पे कि जहाँ मेरा ठेकेदार ने मेला लगवा दिया ठेला को, उसके कई लोगों ने उसको आके हटवा दिया है, बहुत परेशानी किया है। तो ये सब कुछ हुआ है। तो नगर निगम को इस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए, अपने भूमि को चिन्हित कर लेना चाहिए कि कहाँ पे लगाएं और एक चिन्हित करके दे दे। संवेदक कोई भी हो उसी अनुसार फिर तस्हीली करेंगे, उसी अनुसार जो वसूलेंगे। अगर सरकार को लगे, नगर निगम को लगे, जिला प्रशासन को लगे कि संवेदक द्वारा गलत किया जा रहा है तो कार्रवाई हो। लेकिन अगर जमीन मालिक गलत कर रहा है, जो नाजायज रूप से कब्जा करके दुकान खुलवा रहा है और जो मेला क्षेत्र में आए हैं दुकानदारों का, झूला वाले को जो खून चूसने का काम, कार्रवाई उस पर भी होना चाहिए। ये पूरी ये जांच मेला में है, क्या लगाया हुआ है? मतलब मेला में हम आए हैं, जो सर बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। मतलब आपका गांव का ही मेला है। तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं नालंदा जिला से। क्या दिक्कत दिखा? दिक्कत तो नहीं दिखा, लेकिन जो भावुक होना चाहिए, जो स्नेह होना चाहिए, वो नहीं दिखा। जैसे बोल रहे हैं कि कर्ज किया जाता है, तो इस बार तो कर्ज किया गया। क्या कर्ज किया गया? बोल रहे हैं दुकानदार वालों को अवैध वसूली किया जा रहा है, इसको धक्का मुक्का दिया जा रहा है। 2 पैसा के लिए आता है लोग, उसको आप चाहते हैं कि पूरा मेला फ्री कर दिया जाए? नहीं, मैंने कुछ उसमें रियायत होना चाहिए। ऐसा तो हम चाहते फ्री हो जाए। फ्री हो जाए, क्या है? कुछ भी नहीं हो। जनता की मांग है और संवेदक के जो प्रतिनिधि है उनका ही मांग है कि या तो सरकार फ्री कर दे और सरकार अपने तरीके से मेला लगवाए। इसमें ना तो रैती वालों को दिक्कत होगा, ना संवेदक को दिक्कत होगा। अगर आप ठेका करते हैं तो चिन्हित कर दें। और यहाँ पे जो भूमि है, कहा जा रहा है कई ऐसी भूमि है जो जिसके कागजात बनवा लिए गए, कोर्ट में केस चल रहा है, तो उन सब भूमि को एक तरीके से जांच कर लिया जाए। सीओ द्वारा जो है एक चिन्हित कर दिया कि किस भूमि पे मेला लगेगा। फिर उसी अनुसार चाहे संवेदक कोई भी हो, फिर उसी अनुसार तहसीली होगा मेला का और उसी अनुसार जो नियमावली बनेगा नगर निगम का, उसी अनुसार जो है मेला का जो है टैक्स लिया जाएगा। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि इस मेले में इस बार जो आप लोग आए हैं कैसा परेशानी फेस कर रहा हो, जो झूला वाले या जो ठेला वाले लगाए हुए हैं उनको क्या कुछ समस्या हो रहा है।